नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बकाया फसल बीमा क्लेम के लिए नोहर उपखंड कार्यालय के ऐतिहासिक घेराव का ऐलान। 14 मार्च को अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसान करेंगे घेराव। प्रदूषित पानी की समस्या से निजात न मिलने पर फिर आंदोलन की चेतावनी। कलेक्टर ने दी थी 1 माह में एटीपी नहीं लगाने वाली इंडस्ट्री का विद्युत कनेक्शन काटने कार्रवाई करने के निर्देश। और जब इलेक्शन में कम पाई गई कॉम्बो पैक की संख्या, जिला स्तरीय अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में कॉम्बो पैक और खाद्यान्न की जांच। रेलवे कर्मचारी की बेटी ने क्वार्टर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। शादी समारोह से पत्नी के घर लौटने पर चला पता। अब खबरें विस्तार से। बकाया फसल बीमा क्लेम के भुगतान के लिए अखिल भारतीय किसान सभा ने अब सड़क पर उतर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। आंदोलन का आगाज 14 मार्च को नोहर उपखंड कार्यालय के ऐतिहासिक घेराव के साथ होगा। इसके बाद किसान 20 मार्च को जिले भर में उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा में एसीबी की ओर से किसानों को नोटिस भिजवाए जाने को लेकर भी खासा आक्रोश नजर आ रहा है। किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि एसीबी ने बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए किसानों को बेवजह परेशान करना बंद नहीं किया तो एसीबी के खिलाफ वे भी सड़क पर उतरने में देर नहीं करेंगे। बुधवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष मंगेश चौधरी ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के किसानों को 2019 से लेकर 2022 अब तक रबी व खरीफ का कम से कम 500 करोड़ रुपए के आसपास फसल बीमा क्लेम बकाया है। जिले का अकेले 2021 का रबी फसल का करीब 300 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम बकाया है, जबकि बीमा कंपनी कह रही है कि क्रॉप कटिंग गलत हुई है। क्रॉप कटिंग में पटवारियों, ग्राम सेवकों ने मिलकर किसानों का पक्ष किया है। इस प्रकार के आरोप लगाकर बीमा कंपनी की ओर से रबी 2021 का 300 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम रोक लिया गया है। इसके अलावा 2019 से लेकर अब तक का करीब 200 करोड़ रुपए का क्लेम भी नहीं दिया गया। इसके खिलाफ किसान सभा की ओर से पूर्व में पूरे जिले में मजबूती से लड़ाई लड़ी गई। उसी की बदौलत 2016 के बाद जिले में करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास का बीमा क्लेम किसानों के खाते में आया। इससे कई किसानों की जमीन नीलाम होने से बच गई। आज अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्योंकि जिले के अंदर 2019 से लेकर के 2022 तक रबी और खरीफ का कम से कम 500 करोड़ रुपए के आसपास फसल बीमा क्लेम बकाया है। अभी ताजा 2021 का कम से कम जिले का 300 करोड़ के आसपास अकेले 2021 रबी का, जिसके अंदर बीमा कंपनी कह रही है कि क्रॉप कटिंग गलत हुई है। क्रॉप कटिंग के अंदर पटवारियों ने, ग्राम सेवकों ने मिलकर के किसानों के पक्ष किए है। इस प्रकार के आरोप लगा करके इन्होंने 300 करोड़ रुपए के आसपास का तो क्लेम अभी 2021 रबी का रोका है और पूरे जिले का 200 करोड़ के आसपास 2019 से लेकर के अब तक का क्लेम रोक रखा है। उसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा पहले भी मजबूती से लेकर के मतलब पूरे जिले के अंदर मजबूती के साथ लड़ी है और उसी के बदौलत जिले के अंदर हमने कम से कम 2000 करोड़ रुपए के आसपास 2016 के बाद हमने फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में डलवाया है, जिससे बहुत सारे किसानों की जमीन नीलाम होने से बची है। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जिस प्रकार से कंपनी किसानों की जेबों पर डाका डालने के लिए आतुर है और जिस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ का पूरा प्रशासन जिसने यहाँ की बीमा कंपनी की मदद की है, उसके खिलाफ हम 14 मार्च को नोहर के अंदर ऐतिहासिक उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे और 20 तारीख को पूरे जिले के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में तमाम एसडीएम दफ्तरों पर प्रदर्शन किया जाएगा। यदि भी के थ्रू किसानों के को नोटिस भेजे जा रहे हैं, ग्राम पंचायतों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, पटवारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें गांव की गिरदावरी रिपोर्ट मांगी जा रही है, कह रहे हैं कि किसानों ने गड़बड़ कर दिया। अभी तक है, मैं पूरा गर्व के साथ और हम सारी तान करके ये बात बोल सकते हैं कि जिले के अंदर एक भी किसान के ऊपर गबन का आरोप नहीं है और पूरे जिले के अंदर एक भी किसान अभी तक बीमे के अंदर फ्रॉड के मामले में एक भी काश्तकार गिरफ्तार नहीं हुआ है। और इसका गिरफ्तार हुए हैं तो इनके खुद के बीमा कंपनी के जिले के अफसर थे, वो गिरफ्तार हुए, इनके पटवारी शामिल थे, इसके साथ साथ जो बैंकों के जो व्यवस्थापक थे ये इसमें शामिल थे। किसान कहीं भी शामिल नहीं था। अभी ये एसीबी जो है वो बीमा कंपनी के इशारे पर काम कर रही है। हम चाहते हैं कि किसान एसीबी से डरता नहीं, एसीबी से चोर डरते हैं, डरपोक डरते हैं। जो लोग किसानों के जेबों में डाका डालते हैं उन लोगों को डरना चाहिए, तो किसान तो डरने वाले लोग नहीं है। और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साथी मंगेश जी ने आपको सारी बातें बता दी। मैं तो इसके आपके संबंध में एक ही बात बताना चाहूंगा कि नोर बादरा में जिस तरीके से ये लगातार लड़के जैसे भी बीमा ले रहे हैं और लड़ रहे हैं लगातार, हम भी इस क्षेत्र के अंदर संगरिया, मांगड़, पीड़ीबंगा और गोलूवाड़ा, ये जो हमारी तहसीलें हैं टिब्बी वगैरह, इनमें आज तक
किसान ना तो जागरूक है बीमे के प्रति, ना अगर उसका ब्याज भी खाएगा केसीसी का तो किसान यहाँ के जागरूक नहीं है। हम उनको अपने भारतीय किसान सभा के बैनर के नीचे उनके पास जाएंगे, जैसे 20 का प्रोग्राम साथी मंगेश ने बताया, इसके ऊपर हम 20 की पूरी तैयारी करके सारे उपखंड जो हमारे क्षेत्र है जहाँ इसके बैठे हम भी इस पैनल को नौ भाद्रा की तरह इस लड़ाई को चलाएंगे। और हमें इस बात का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता, अगर पूरे जिले की जनता जागरूक हो जाए और इस बात को समझने लग जाए कि हमारे पैसे जा रहे हैं और कंपनियां खा रही हैं, यहाँ के पहले के जो प्रशासन के लोग हैं वो खा रहे हैं, थोड़ा जागरूक होंगे तो लड़ाई बढ़ेगी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में बुधवार को कृषि विभाग के अंतर्गत आत्मशासी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि पुरस्कार हेतु ब्लॉक स्तर पर 25 और जिला स्तर पर 10 कृषकों के चयन हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जैविक खेती करने वाले कृषकों को गेहूं धान के स्थान पर फसल विविधीकरण अपनाते हुए सब्जी और फलों की जैविक खेती करने हेतु प्रेरित किया जाए। जिला स्तर पर चयनित कृषकों की सफलता की कहानी तैयार कर जनसंपर्क विभाग के जरिए अधिकाधिक प्रचार प्रसार करवाया जाए ताकि अन्य कृषकों को नवाचार अपनाने हेतु प्रेरणा मिल सके। बैठक में आत्मशासी परिषद सदस्य एवं पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने सुझाव दिया कि मलेशियन टीक के प्लांटेशन का बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के माध्यम से वन भूमि के साथ साथ नहरों, सड़कों, खालों इत्यादि के किनारे मलेशियन टीक का पौधारोपण किया जाए। आत्मशासी परिषद सदस्य जसवंत भादु ने जिले में प्लास्टिक सीट वाली डिग्गी की जगह पक्की डिग्गी बनाने के लिए कृषकों को प्रेरित करने का सुझाव दिया। इससे पहले बैठक के प्रारंभ में आत्मशासी परिषद सदस्य सचिव व उप निदेशक कृषि बलवीर सिंह खाती ने गत बैठक की कार्रवाई का विवरण और वित्तीय वर्ष 2021-22 की भौतिक और वित्तीय प्रगति से अवगत करवाया। आत्मा परियोजनाओं द्वारा अब तक जारी की गई तकनीकी एडवाइजरी हस्तांतरण प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। कृषि पुरस्कार हेतु ब्लॉक स्तर पर 25 और जिला स्तर पर 10 कृषकों का चयन आत्मशासी परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया है। जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी की समस्या से आसपास के क्षेत्र के लोगों को निजात मिलती नहीं दिख रही। इससे जहां पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं आसपास के रहवासियों की समस्या और हो रही है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी सिविल लाइन के आसपास जमा होने से समस्या से लोग परेशान हैं। इसी समस्या से खुंजा क्षेत्र के निवासी भी जूझ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों की ओर से प्रदूषण से संबंधित मानकों व कानूनों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि 2 दिन पहले हुई बैठक में जंक्शन रिको इंडस्ट्रीज एरिया में इंडस्ट्री की ओर से ईटीपी लगवाने को लेकर समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रदूषण मंडल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 महीने का अंतिम नोटिस जारी कर दें। इसके बाद भी कोई इंडस्ट्री ईटीपी नहीं लगाती तो संबंधित इंडस्ट्री के कनेक्शन काटने की कार्रवाई करे। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। क्षेत्र के लोगों ने चेतावनी दी कि जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना नहीं होने पर मजबूरन दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। खुंजा के वार्ड 3 निवासी रणजीत सिंह ने बताया कि वार्ड 2 में स्थित औद्योगिक क्षेत्र का करीब 150 फैक्ट्रियां चल रही हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित पानी फैक्ट्री मालिकों की ओर से खुले में छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर क्षेत्र के लोग काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इक्का दुक्का फैक्ट्री को छोड़कर किसी में ईटीपी किट नहीं लगी हुई है। प्रदूषित पानी को खुले में छोड़ने से खुंजा व सिविल लाइन क्षेत्र के लोग बदबू से परेशान हैं। फैक्ट्री मालिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदूषित पानी को या प्रदूषित कचरे को बाहर निकालने का कोई संयंत्र इनका नहीं है। सिर्फ कागजी कार्रवाई फॉर्मेलिटी की हुई है। इनको एनओसी जारी हो चुकी है प्रदूषण विभाग से, लेकिन ये इसके ऊपर ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही फैक्ट्री मालिक उसका नियम का पालन कर रहे हैं। पूरा खुंजा का एरिया और इधर सिविल लाइन का एरिया, तो यहाँ तक बदबू आती है। जैसे ही बरसात होती है, मौसम गंदा होता है और उसका पूरा प्रदूषण जो है, पूरी गंदी हवा सारे वातावरण में फैल जाती है और यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत आती है और खाना खाने में घर मतलब ये अभी बारिश थोड़ी बहुत हुई है, मौसम ठंडा हुआ तो उसमें भी ये चीज़ जो है वहाँ पे प्रदूषित होने से बहुत गंदा मतलब हाल हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जो है कोई भी कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। प्रशासन से मांग है कि इस पे जो है कार्रवाई की जाए और उनको पाबंद किया जाए, और नहीं तो ये फैक्ट्री मालिक इस तरह से अपनी मनमानी करते रहेंगे तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। पास्टर स्वर्ण सिंह ने कहा कि कलेक्टर की ओर से सोमवार को आदेश जारी किए गए हैं कि जिन फैक्ट्रियों में ईटीपी नहीं लगी हुई उन्हें नोटिस जारी कर 1 माह के अंदर उनके बिजली के कनेक्शन काटे जाएं। उन्होंने बताया कि पूर्व में इस समस्या को लेकर खुंजा क्षेत्र के लोगों ने चक्काजाम भी किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब कागजों तक सिमट कर रह गया।
बिना एटीपी वाली फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय की ओर से मिली भक्ति से एनओसी जारी कर दी जाती है। उन्होंने चेताया कि यदि कलेक्टर के आदेशानुसार सभी फैक्ट्री मालिकों की ओर से एटीपी नहीं लगवाई गई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। जी, अभी सोमवार को ट्रैक्टर मोते ने आदेश जारी किया है कि जिन फैक्ट्रियों के अंदर ईटीपी नहीं लगी हुई है उनको नोटिस जारी कर 1 महीने के अंदर उनके बिजली के जो कनेक्शन है काटे जाएं। ये बात प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय जो है, जो बिना एनओसी दिए इनको परमिशन कैसे देता है। पंजा वासियों ने सभी ने मिलकर पूर्व में चक्का जाम भी किया था, लेकिन ये बातें सभी कागजों में रह जाती है। जब भी मीटिंग होती है कलेक्टर साहब जी आदेश दे देते हैं कि बिना ईटीपी कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, जो कि एक आधी फैक्ट्री को छोड़कर किसी भी फैक्ट्री के अंदर ईटीपी नहीं लगा हुआ। बिना ईटीपी नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण जो कार्यालय है वो इनको एनओसी क्यों जारी करता है, ये सब इनकी मिली भगत है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो अभी कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है, अगर 1 महीने के अंदर ईटीपी नहीं लगाई गई तो हम फिर दोबारा आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे, जिससे कि वार्डवासियों को बहुत ज्यादा गंदे पानी की परेशानी होती है। तो हमारा यही कहना है कि ये गंदा पानी रोका जाए। एसवीपी के चेयरमैन जयपाल जैन ने कहा कि जिला मुख्यालय पर गंदे पानी की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए सीटीपी प्लांट लगाना जरूरी है। हर क्षेत्र में सीटीपी प्लांट लगाए जाने प्रस्तावित हो रहे हैं, उनमें सरकार भी सहयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि गंदगी का निस्तारण स्वयं के स्तर पर किया जाए। उसमें एसपीवी का गठन किया जा चुका है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जब तक शेयर होल्डर नहीं बनेंगे तब तक एसपीवी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि एसपीवी कंपनी को कार्य करने के लिए फंड की आवश्यकता है। उस फंड को एकत्रित करने के लिए शेयर होल्डर को पैसा काम आता है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र के वे लोग भी पानी डिस्चार्ज करते हैं, वे सभी उसके सदस्य बने। के अंदर जो गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो इंडस्ट्रियल एरिया से हमारा कमर्शियल वेस्ट निकलता है, उसके निस्तारण के लिए सीटीपी प्लांट लगाना ज़रूरी है। हर एक क्षेत्र में सीटीपी प्लांट प्लान हो रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट भी अपने सहयोग कर रही है। एंटरप्रेन्योर को भी अपना सहयोग करना ज़रूरी है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अपनी गंदगी का निस्तारण आप स्वयं के स्तर पर करो। तो उसमें एसपीवी का गठन किया जा चुका है। उसके अंदर सबसे जो पहली समस्या आई है वो ये है, जब तक उसके शेयर होल्डर नहीं बनेंगे तो एसपी जो है एसपीवी वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि एसपीवी कंपनी को वर्क करने के लिए भी फंड चाहिए। तो उस फंड को इकट्ठा करने के लिए शेयर होल्डर का पैसा काम आता है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल एरिया के जो लोग हैं वो जो पानी डिस्चार्ज करते हैं वो सभी उसके अंदर मेंबर बन के अपना कंट्रीब्यूशन दें, और फिर हम सरकार से भी डिमांड करें कि इतना कंट्रीब्यूशन की हमें आवश्यकता और पड़ेगी। उसका डीपीआर बनेगा। डीपीआर बनाने के लिए भी लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा होता है, और जो 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा करना है वो किन्होंने करना है, जिनका पानी डिस्चार्ज होता है। उसकी जितनी पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी उसमें जितना डिस्चार्ज आएगा उसके प्रोपोर्शनेट में वो पैसा बांट दिया जाएगा। उसके बाद जब प्लांट प्लान हो जाएगा, डीपीआर वाले ये एडवाइस करेंगे कि आपको इतने किलोलीटर का पानी डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके लिए ये प्लांट प्लान लगाना है। उसके अकॉर्डिंग हम कोटेशंस कॉल करेंगे और फिर उसका आगे प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेज देंगे। प्रपोजल जब गवर्नमेंट से सैंक्शन होके आ जाएगा तो ये प्लांट इस्टेब्लिश होने लग जाएगा और ये पानी की समस्या यहाँ से सदा के लिए खत्म हो जाएगी। उधर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल हनुमानगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी अमित सोनी ने बताया कि रीको क्षेत्र में संचालित करीब 114 फैक्ट्रियों का निरीक्षण करवा लिया गया है। 3-4 फैक्ट्रियों में एटीपी लगी हुई है। अभी करीब 20 से 21 फैक्ट्रियों में एटीपी की आवश्यकता है। निरीक्षण के दौरान जिस फैक्ट्री में कमी पाई गई है उनके मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ऐसी करीब 20 से 21 फैक्ट्रियां चिन्हित की गई हैं जिनमें प्रदूषित पानी निकलता है या निकलने की संभावना है, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हमने
पूरे जो औद्योगिक एरिया है हनुमानगढ़ में उसका निरीक्षण हमने करवा लिया है और निरीक्षण के दौरान जो भी जिस फैक्ट्री में कमी पाई गई है उसके अनुरूप उसको नोटिस जारी कर दी गई है। हमने करीब 20-21 ऐसी फैक्ट्रियाँ चिन्हित की है जिनसे पानी निकलता है या निकलने की संभावना है, उनको भी हमने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस उपरांत कुछ लोग यहाँ पे हमारे पास आए, उन्होंने समय की मांग की है कि हमें थोड़ा समय दिया जाए। तो अगर वो कोई दस्तावेज के साथ में कोई ऑर्डर वगैरह की कॉपी देते हैं हमें और कोई एक्शन प्लान देते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट हम कंसिडर करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फिर हम नियमानुसार हमारी कार्रवाई करेंगे। जंक्शन की रेलवे मेडिकल कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में रहने वाले एक युवक का बुधवार सुबह फंदे पर झूलता मिला। मृतक युवक महिला रेलवे कर्मचारी का बेटा था। इस घटना से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची जंक्शन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मॉर्चरी रूम पहुंचाया। जानकारी के अनुसार रेलवे मेडिकल कॉलोनी के क्वार्टर संख्या 61D में राहुल पुत्र श्यामलाल वाल्मीकि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय मृतक की पत्नी शादी में गई हुई थी जबकि मां ड्यूटी पर थी। राहुल क्वार्टर में अकेला ही था। राहुल की पत्नी बुधवार सुबह शादी समारोह से लौटी तो किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला। आसपास के लोगों के सहयोग से दीवार के ऊपर चढ़कर अंदर से दरवाजा खोला गया तो कमरे में राहुल का शव चुन्नी से बनाए गए फंदे पर झूल रहा था। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग वहां पहुंचे और युवक का शव नीचे उतारा। सूचना मिलने पर एएसआई कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि राहुल शराब सेवन का आदी था। उसके पिता की भी पूर्व में मौत हो चुकी है और मां रेलवे कर्मचारी है। सूचना मिलने पर आरपीएफ थाना प्रभारी उदय सिंह भी मौके पर पहुंचे। जंक्शन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया है। में एक राहुल नाम के लड़के ने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। मौके पे आए हैं और कार्रवाई कर रही है। ये अकेला ही रहता था, शराब का नशा करता रहता था और पत्नी इसकी बाहर गई हुई थी, माँ ड्यूटी भी थी, ये अकेला ही था। फर्श पे लेटा रखा था और गर्दन में एक साइड में दबे हुए निशान है। टाउन की बरकत कॉलोनी निवासी पवन राजा पुत्र बीरबल दास के गीत श्याम बिन होली के पोस्टर का विमोचन बुधवार को वार्ड नंबर 45 टाउन में किया गया। गीतकार निर्माता बबुआ भुवन की ओर से लिखित इस गीत को पवन राजा की ओर से स्वर दिया गया है। जो मेरे एल्बम रिलीज़ हुआ है उन्हें एल्बम होली के महोत्सव पर रिलीज़ किया गया है। इस गाने का नाम है श्याम दिन होली। श्याम दिन होली है, श्याम के ऊपर बनाया गया इस गाने को। गाने के अंदर मतलब कि हमारे प्रिय मित्र जो कि आरा जिला से हैं, बबुआ भुवन जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने गाना लिखा मेरे लिए बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। और इनमें हमारे गुरुजी पद्मजी शर्मा, और मैं ये गाना अक्सर बचपन से सुनता आ रहा हूँ 2005 से। और मैं अपना गुरु भाई, बड़ा भाई सब कुछ मानता हूँ मैं एक्टर पवन सिंह को, और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और अभी भी सीखता हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। ये मैंने उनके सीख के मतलब सीखता रहा और सीख के मैं आज इस मुकाम पे हूँ। मोबाइल के द्वारा सीखता रहा, उसके बाद प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण लेते आज मैं इस मुकाम पर। मैंने पहला प्रोग्राम वैसे 2016 के अंदर सारेगामापा रंग पुरवैया में मेरा हुआ था, तो मैं वहाँ पे तीसरे राउंड में रह चुका था। वहाँ पे मेरा हुआ था सिलेक्शन। तो उसके बाद मैं दिल्ली, नोएडा और के अंदर संगरिया और ये काफ़ी सूरतगढ़ वगैरह में काफ़ी प्रोग्राम किए मैंने। प्रिय मित्र पवन राजा का एक श्याम बिन होली जो है भजन गाया है इन्होंने, और वो रिलीज हुआ है आज भी। मैं इसके साथ साथ इसको ये भी कहूँगा कि अभी तो जो है इन्होंने जो मेहनत किया है तो इसको अच्छा सफलता मिला है, भी राष्ट्रीय लेवल का जो है सिंगर बने। और मैंने देखा है कि पवन राजा ने जो
अभी मेरे से मिला तो बढ़िया इसका जो है सोच है समाज के प्रति। भाई इन्होंने मुझे बताया कि मैं गाना ऐसा निकालूंगा, भजन ऐसा निकालूंगा जिससे युवाओं को जो है प्रेरणा मिलेगा और देशभक्ति राष्ट्र हित में जो है काम करेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से बुधवार को जिले के सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना अंतर्गत कॉम्बो पैक और खाद्यान्न का औचक निरीक्षण किया गया। कमियां मिलने पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई। 2 दिवसीय यह निरीक्षण कार्यक्रम गुरुवार को भी जारी रहेगा। गांव नवा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना अंतर्गत कॉम्बो पैक व खाद्यान्न का औचक निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने बताया कि बुधवार को जिले भर में मिड डे मील के अंतर्गत कॉम्बो पैक और खाद्यान्न का निरीक्षण जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से किया गया है। आज जिले भर में मिड डे मील के अंतर्गत कॉम्बो पैक और खाद्यान्न का निरीक्षण जिला स्तरीय अधिकारियों ने किया। 2 और 3 मार्च को ये निरीक्षण कार्यक्रम रखा गया था। इसके अंतर्गत आज मेरे द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवा के अंदर मिड डे मील के अंतर्गत कॉम्बो पैक और खाद्यान्न का निरीक्षण किया गया, जिसमें गेहूँ और चावल की क्वालिटी ठीक पाई गई। इसी तरह कॉम्बो पैक की संख्या काफ़ी कम पाई गई है, उसको लेकर निर्देशित किया गया है। बाकी जो खाद्यान्न है वो समय पर बच्चों को दिया जा रहा है। मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवा के अंदर निरीक्षण किया था और इसमें बच्चों की संख्या करीबन 600 से ऊपर थी। बच्चे भी स्कूल भी बड़ी संख्या में आना शुरू हो। 3 मार्च को जिले भर में अधिकारियों को अलग अलग ब्लॉक लेवल पर अलग अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिला स्तर पर अलग अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसकी रिपोर्ट मिड डे मील कमिश्नर को आज शाम को भेजी जाएगी। और अभी वक्त है ब्रेक का। जंक्शन की सुरेशिया में तारघर के सामने स्थित प्राचीन शिव मंदिर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सामूहिक रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की गई। बुधवार को भंडारा लगाया गया। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पंडित दुर्गा प्रसाद पांडे ने बताया कि यह शिव मंदिर कई साल पुराना है। वर्षों पहले यहाँ आसपास झाड़ झंखार हुआ करते थे। श्रद्धालुओं पर भोले बाबा की अपार कृपा है। हमारा ये मंदिर प्राचीन शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। लोग बताते हैं जब यहाँ जंगल झाड़ी हुआ करता था, लेकिन हमारे भोले बाबा की अपार महिमा है। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। और ये जो परंपरा है, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ शिवरात्रि के रात में निशित काल में महारुद्राभिषेक होता है, जो सामूहिक होता है। हम जन कल्याण के लिए करते हैं, विश्व शांति के लिए करते हैं। और उसके अगले दिन भंडारा, जिसको हम लंगर भी बोलते हैं, उस रूप में प्रसाद का व्यवस्था किया जाता है। अधिक से अधिक
भक्तगण आए और प्रसाद पाएं। मंदिर का नाम प्राचीन शिव मंदिर तारघर के सामने। ये कार्यक्रम हमारे भक्तगणों के सहयोग से ही होता है। टीबी तहसील की ग्राम पंचायत बशीर में जल विभाग की ओर से लगाए गए आरओ सिस्टम को चालू करवाने की मांग को लेकर श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्टर के नाम एडीएम प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा। गांव मक्कासर में किराना की दुकान चलाने वाले एक शख्स ने गांव के ही एक जने पर रास्ते में रोककर बाइक में नकदी छीनकर ले जाने का आरोप लगाया है। बुधवार को दुकानदार ग्राम पंचायत सरपंच व अन्य ग्रामीणों के साथ जंक्शन पुलिस थाना पहुंचा और मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी के नाम परिवाद सौंपा। मैं अपने घर से बाजार के लिए निकला था, किराने की दुकान से सामान लेने आया था। 10-10 के नोट थे मेरी बैग में, 5,000 रुपये थे जो जेब में तो आते नहीं, मैंने बैग में रख लिए। मैं जो ही बूटा सिंह की दुकान से मोड़ क्रॉस किया, मोड़ पे मेरे को हाथ दे के रुकवा के और ये बोला क्या चाचा बात सुनो एक। बस इतनी मैंने बात की और मैं नीचे उतर गया, बाइक से बात करने लगा तो पीछे से मेरे को धक्का गिरा के और बाइक स्टार्ट करके चलाया। पारा सिंह अच्छी तरह जानता हूँ साहब उसको, वैसे तो प्लम्बर का काम करता है, बाकी मेरे को पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, नशे का आदी है। पिछले साल सितंबर माह में जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में एक मकान में दबिश के दौरान करंट लगने से झुलसा सिपाही अपना हाथ गंवा बैठा। करंट लगने से झुलसे हाथ को चिकित्सकों को काटना पड़ा। इलाज लेने के बाद अब सिपाही की ओर से मकान मालिक के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दीपचंद पुत्र दयाल सिंह, जाति जाट, निवासी पटुआ, हाल आबकारी कांस्टेबल पुलिस थाना हाजिर है, जिसने बताया कि मैं आबकारी दल में 9वें महीने 2021 को भजन सिंह रायसी के घर रेड मारने के लिए गया था, जहाँ छत पर तार लगे हुए, बिजली के तार लगे हुए थे। जो भजन सिंह ने भजन सिंह का पीछा किया, जिसके दौरान करंट लगने से मेरा हाथ झुलस गया, जो इलाज के दौरान मेरा हाथ कट गया, जिसमें मुकदमा नंबर 155/22 धारा 338 में दर्ज कर तफ्तीश MNSC शंकर दयाल की सुपुर्द की गई, जांच जारी है। जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के गांव सतीपुरा में सगे भाइयों में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर हुई पंचायती में भाई आपस में भिड़ गए। पंचायती में मौजूद ग्रामीणों ने बीच बचाकर उन्हें अलग थलग किया। बावजूद इसके वह नहीं माने तो पुलिस बुलानी पड़ी। समझाइश के बावजूद नहीं मानने पर पुलिस ने मौके से 3 सगे भाइयों सहित 4 जनों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 25/2/22 को श्रीमान SP साहब कार्यालय से परिवादी खैलीराम की एक परिवार प्राप्त हुई थी, जो सतीपुरा के रहने वाले हैं, जिन्होंने परिवाद दी कि मेरे बेटा हरीश और मैं साथ में रहते थे। तो हरीश ने मेरे साथ दिनांक 23 को रात्रि को 10 बजे को मारपीट कर घर से निकाल दिया और मेरे ट्रैक्टर व कार छीन लिया। तो उसी संदर्भ में जांच की गई। जांच के दौरान खैलीराम जी की पत्नी हरद्वारी देवी ने भी एक परिवाद दी, राजेंद्र और अपने पति राजेंद्र अपने बेटे प्रेम और अपने पति खैली के खिलाफ दोनों की जांच की गई। जांच में इनका कोई जमीनी विवाद पाया गया। जमीनी विवाद में इनकी काल पंचायती रखी थी। पंचायत में ये इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे होने के दौरान ये लड़ाई झगड़ा कर आवेशित हो गए, जिन्हें मजबूरी बस 151 में गिरफ्तार करना पड़ा। गिरफ्तार करके पेश अदालत किया गया। अदालत द्वारा जैसे किया गया, जिन्हें जेल भेजा जाएगा।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।